वेलकम टू देव क्लासेस। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति का पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में हम नीमच विद्रोह और एरिनपुरा विद्रोह के बारे में देखेंगे। पार्ट सेकंड आप देखने से पहले दोस्तों पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चंस दिए गए और हर क्वेश्चंस को आपको कड़ी टू कड़ी जोड़ के बताया गया है। 1857 की क्रांति का एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, और हर एग्ज़ाम में इसके एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और मैंने 180 प्लस क्वेश्चन इस टॉपिक के तैयार किए। आपको सिर्फ देखना है, इसमें देखने से ही आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सर्वाधिक संघर्ष कौन सी छावनी ने किया था? तो सर्वाधिक संघर्ष कौन सी छावनी ने किया था? नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एरिनपुरा छावनी ने सर्वाधिक संघर्ष किया था। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पार्ट फर्स्ट का दे दिया, पहले वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन वो कड़ी टू कड़ी किए हुए हैं और उसी के आगे ये कड़ी चालू है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो कौन सी छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ब्यावर व खेरवाड़ा, देवली व नसीराबाद, एरिनपुरा व देवली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्यावर व खेरवाड़ा ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस के आबू से अजमेर आते समय अजमेर की सुरक्षा में कौन सी सेना तैनात थी? तो लॉरेंस है, उनके आबू से अजमेर आते समय अजमेर की सुरक्षा में कौन सी सेना तैनात थी? 15वीं एवं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 11वीं एवं 16वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 10वीं एवं 18वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15वीं एवं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस ने विद्रोह की आशंका के चलते किन सेनाओं को वापस मेरठ भेज दिया था? तो किन सेनाओं को वापस मेरठ भेज दिया था? 15वीं एवं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 11वीं एवं 16वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 10वीं एवं 18वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15वीं एवं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सेना को विद्रोह के चलते वापस भेज दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस ने अजमेर से नसीराबाद तक कौन सी सेना से गश्त लगवाई थी? तो लॉरेंस ने अजमेर से नसीराबाद तक कौन सी सेना से गश्त लगवाई थी? मुंबई लॉन्चेस, बिहार सेना, मेरठ सेना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई लॉन्चेस से गश्त लगवाई थी लॉरेंस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? 28 मई 1857, 15 मई 1857, 20 मई 1857 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 28 मई 1857। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कौन सी छावनी के द्वारा की गई? तो कौन सी छावनी के द्वारा की गई? एरिनपुरा छावनी, नसीराबाद छावनी, खेरवाड़ा छावनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नसीराबाद छावनी से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नसीराबाद में कौन सी सेना ने विद्रोह किया था? तो नसीराबाद से शुरुआत की गई, तो इसमें कौन सी सेना थी जिन्होंने विद्रोह किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 18वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सेना ने विद्रोह किया था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नसीराबाद में किन दो कैप्टन की हत्या सैनिकों द्वारा कर दी गई? तो नसीराबाद में किन दो कैप्टन की हत्या सैनिकों द्वारा कर दी गई थी? स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की, एबोट व रिचर्ड की, लॉर्ड डलहौजी व एबोट की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या सैनिकों द्वारा कर दी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नसीराबाद के अंग्रेज परिवारों को कौन सुरक्षित अपने साथ ब्यावर ले गया था? तो नसीराबाद के अंग्रेज परिवारों को कौन सुरक्षित अपने साथ ब्यावर ले गया था? एबोट, पिरचार्ड, न्यूबरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पिरचार्ड, जो अंग्रेज परिवारों को अपने साथ सुरक्षित ब्यावर ले गए थे। चलिए देखते हैं अब नीमच विद्रोह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। 1857 की क्रांति के समय नीमच का अधिकारी कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय नीमच का अधिकारी कौन था? एबोट, मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एबोट, जो 1857 की क्रांति के समय नीमच के अधिकारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबोट को नसीराबाद विद्रोह की सूचना कब मिली? तो एबोट को नसीराबाद की सूचना कब मिली थी? 2 जून, 3 जून, 4 जून या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 जून को एबोट को नसीराबाद विद्रोह की सूचना मिल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबोट ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी शासक के प्रति वफादारी की शपथ लेने को कहा, जिसका विद्रोह किसने किया? तो इसका विद्रोह किसने किया? मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह, स्वरूप सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली बेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नीमच के विद्रोह कब शुरू हुआ? तो नीमच में विद्रोह कब शुरू हुआ? 2 जून, 3 जून, 4 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 जून को नीमच में विद्रोह शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब नीमच में विद्रोह तो शुरू हो गया, इसका नेतृत्व किसने किया था? एबोट ने, मोहम्मद अली बेग ने, हीरा सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हीरा सिंह ने नीमच विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच के अंग्रेज परिवारों को शरण किसने दी थी? नीमच के अंग्रेज परिवारों को शरण किसने दी थी? एबोट ने, मोहम्मद अली बेग ने, गंगाराम किसान ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगाराम किसान ने नीमच के अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाराम किसान कौन से गांव के थे? तो गंगाराम किसान ने नीमच के अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी। अब ये कौन से गांव के थे? डोंगला गांव चित्तौड़गढ़, गोरिया, डूमरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डोंगला गांव चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का पॉलिटिक एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिक एजेंट कौन था? सावरस, हीराराम, ओम किशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सावरस जो मेवाड़ के पॉलिटिक एजेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरस अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव से कहाँ ले गए थे? अब सावरस अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव से कहाँ ले गए थे? जग मंदिर, जल मंदिर, गणेश मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जग मंदिर में सावरस ने अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव से ले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरस द्वारा ले जाए गए अंग्रेज परिवारों को शरण कौन से शासक ने दी थी? तो सावरस द्वारा ले जाए गए अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर में शरण किस शासक ने दी थी? स्वरूप सिंह, कल्याण सिंह, मोहम्मद अली बेग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वरूप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में क्रांति के दौरान अंग्रेजों को सर्वप्रथम सहायता किस शासक ने दी? तो अंग्रेजों को सर्वप्रथम सहायता किस शासक ने दी? स्वरूप सिंह, कल्याण सिंह, मोहम्मद अली बेग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को सर्वप्रथम सहायता दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नीमच विद्रोह में कौन से स्थान पर युद्ध की योजना बनाएगी? तो नीमच विद्रोह के समय कौन से स्थान पर युद्ध की योजना बनाएगी? शाहपुरा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शाहपुरा में नीमच विद्रोह की रणनीति बनाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरस की युद्ध में सहायता किसने की थी? तो सावरस की युद्ध में सहायता किसने की थी? मेवाड़ की राजकीय सेना ने, चित्तौड़ की राजकीय सेना ने, उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़ की राजकीय सेना ने सावरस की युद्ध में सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की राजकीय सेना द्वारा आटे के प्रश्न को लेकर आपसी विद्रोह को शांत किसने किया था? तो मेवाड़ की राजकीय सेना द्वारा आटे के प्रश्न को लेकर आपसी विद्रोह को शांत किसने किया था? अर्जुनलाल सहीवाल ने, कल्याण सिंह ने, स्वरूप सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जुनलाल सहीवाल ने आपसी विवाद को शांत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच के विद्रोहियों ने शाहपुरा से जाने के बाद कौन सी छावनी को लूटा? तो नीमच के विद्रोहियों ने शाहपुरा से जाने के बाद में कौन सी छावनी को लूटा था? एरियनपुरा, देवली, नीमच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवली को इन्होंने लूटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति की एरनपुरा विद्रोह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, लॉरेंस ने जोधपुर के किस शासक को पत्र लिखकर आबू कार्यालय की सुरक्षा के लिए कहा? तो लॉरेंस ने जोधपुर के किस शासक को पत्र लिखकर आबू कार्यालय की सुरक्षा के लिए कहा? एबोट को, तख्त सिंह को, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तख्त सिंह को आबू कार्यालय की सुरक्षा के लिए लॉरेंस ने पत्र लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या किन सैनिकों द्वारा की गई? तो लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी थी और किन सैनिकों ने की थी? मेवाड़ के राजकीय सेना ने, चित्तौड़ की राजकीय सेना ने या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़ की राजकीय सेना ने अलेक्जेंडर की हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर लीजियन के सैनिक माउंट आबू से कहाँ की ओर रवाना हुए? तो जोधपुर लीजियन के सैनिक माउंट आबू से कहाँ की ओर रवाना हुए? नीमच, एरनपुरा, चित्तौड़गढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एरनपुरा की ओर रवाना हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरनपुरा विद्रोह की शुरुआत कब हुई? एरनपुरा विद्रोह की बात आती है तो एरनपुरा विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 24 अगस्त 1857, 23 अगस्त 1857, 22 अगस्त 1857 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 अगस्त 1857 को एरनपुरा विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरनपुरा विद्रोह की शुरुआत तो हो गई थी तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मोती खां ने,
तख्त सिंह ने, रूप सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोती खां ने एरनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्रोही सेनाओं को रोकने के लिए तख्त सिंह ने किसे भेजा? तो विद्रोही सैनिकों को रोकने के लिए तख्त सिंह ने किसे भेजा? ओनार सिंह को, मोती खां को, स्वरूप सिंह को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनार सिंह को विद्रोही सैनिकों को रोकने के लिए तख्त सिंह ने भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने किसका नेतृत्व स्वीकार किया? तो एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने किसका नेतृत्व स्वीकार किया? कुशाल सिंह, तख्त सिंह, ओनार सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुशाल सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था एरनपुरा विद्रोह के सैनिकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एरनपुरा विद्रोह के समय तख्त सिंह का सेनापति कौन था? तो तख्त सिंह की बात आती है तो इनका सेनापति कौन था? कुशल राज सिंह भी, कुशाल सिंह, तख्त सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुशल राज सिंह इनके सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तख्त सिंह ने कुशल राज सिंह को कौन से अंग्रेज अधिकारी के साथ भेजा? तो तख्त सिंह ने कुशल राज सिंह को कौन से अंग्रेज अधिकारी के साथ भेजा था? हिथकोट, होम्स, मैकमोसन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिथकोट के साथ राज सिंह को तख्त सिंह ने भेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? बिथोड़ा पाली में है और इसका युद्ध कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857, 10 सितंबर 1857, 11 सितंबर 1857 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 सितंबर 1857 को पिथौरा युद्ध लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? अब चेलावास की बात आती है तो चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? 18 सितंबर 1857, 10 सितंबर 1857, 11 सितंबर 1857 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनार सिंह किस युद्ध में मारा गया? तो ओनार सिंह किस युद्ध में मारा गया? बिथौड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, ठाकुर कुशाल सिंह और हिथकोट के मध्य हुआ युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? बिथौड़ा के युद्ध में ओनार सिंह मारा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिथौड़ा के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो बिथौड़ा के युद्ध में विजयी कौन रहा? कुशाल सिंह, तख्त सिंह, ओनार सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुशाल सिंह, जिन्होंने ओनार सिंह को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध के पश्चात लॉरेंस ने अजमेर के बाहर अपना पड़ाव कहाँ लगाया था? तो युद्ध के पश्चात लॉरेंस ने अजमेर के बाहर अपना पड़ाव कहाँ लगाया था? चेलावास, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेलावास पाली में लॉरेंस ने अजमेर के बाहर अपना पड़ाव लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरों व कालों का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो गोरों और कालों का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? बिथौड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, ठाकुर कुशाल सिंह और हिथकोट के मध्य हुआ युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेलावास के युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों 1857 की क्रांति से रिलेटेड हमने 70 क्वेश्चंस तैयार कर लिए। पार्ट फर्स्ट में हमने 30 क्वेश्चन किए थे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट आप जरूर जाके देखिए, उसमें कड़ी टू कड़ी जोड़ के मैंने 30 क्वेश्चंस बताए हैं। पार्ट सेकंड में हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए। और दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 180 प्लस क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ www.onlinetestwala.com, जहाँ पर आप जाकर चाहे से भी कम रेट में टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो और हर एग्ज़ाम का टेस्ट आप दे सकते हो और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। चलिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से मिल पाए। धन्यवाद।